स्वागत है आप सभी का साइड स्टोरीज पे। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आज मैं आप सबके बीच में लेके आई हूं दो युवा कवियों के को जो बहुत अच्छी कविताएं सुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं, बहुत अच्छी गजलें सुनाते हैं और सबको हंसाते भी हैं। ये उम्र में बहुत छोटे हैं, परंतु इनकी जो काम है और दूसरों को खुश करने के जो इनके जज्बा है, वो दूसरों से कई गुना अधिक बड़ा है। इसी के साथ ही सबसे पहले मैं सभी श्रोता और दर्शकों का स्वागत करती हूँ और उनसे परिचय कराती हूँ अपने कवियों का। हमारे बीच में है यादव कुमार शर्मा जी और राहुल देव प्रेमी जी। सबसे पहले राहुल जी से मैं पूछना चाहूंगी कि राहुल जी आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा परिचय, मैं राहुल देव प्रेमी और अभी द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और महाविद्यालय संजौली से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। और मेरा गांव बेसिकली कुल्लू निर्मंड से मैं बिलोंग करता हूँ। जी बहुत अच्छे। ये कुल्लू का टैलेंट निर्मंड का हमारे बीच में बैठा है और निर्मंड के लोकगीत हमें बहुत पसंद है प्रेमी जी। समय जब भी मौका मिलता है हम जरूर सुनते हैं। इसी के साथ ही यादव कुमार जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों और श्रोता को दे। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करता हूं, जितने भी दर्शक हैं, और खासकर आपको साक्षी जी कि आपने ऐसा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है जिससे नए कवियों को, हमें छोड़कर और जो नए श्रोता या कवि जो भी हैं उनको जुड़ने का मौका मिल रहा है। मैं बेसिकली चंबा पांगी से हूँ, जो एक इंटीरियर एरिया है। तो लिखने का तो ज्यादा काम नहीं करता मैं, पर थोड़ा बहुत अपने भावों को कई बार लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं उसको, नुक्ताचीनी में, तो उसको लोग कहते हैं कि आप कवि हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पर आपने हमें बोलने का यहाँ पे बुलाया है, कोशिश करेंगे कि हम अच्छा कर पाए। जी बिल्कुल। तो शुरुआत यादव जी आप ही से करते हैं। कुछ हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो आज क्या मन है आपका सुनाने का हमारे दर्शकों को? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि मैं गजलें और कविताएं लिखता नहीं हूँ। बस जो अपने भावों को थोड़ा बहुत उसमें तुकबंदी में कह देता हूँ। लोग उसे या गजल कह देते हैं या कविता, तो वो उनका बड़प्पन है। तो आपको सबसे पहले तो एक वो सुनाऊंगा, क्या बोलते हैं, एक हंसी मजाक की है। आप नारी हैं विशेष, तो नारी विशेष के लिए लिखी गई है कि नारी जी जी विशेष में बिल्कुल। कितनी शक्ति है, उनकी ताकत जो है। तो आप गौर फरमाइएगा प्रेमी जी, आप क्योंकि आप तो हास्य व्यंग्य को जानते ही हैं, तो गौर कीजिएगा कि एक बार क्या होता है कि भगवान के दरबार में, ईश्वर के जो दरबार में है, वहां पे एक बैठक बैठती है कि ईश्वर अब अकल बांटने लगे हैं। तो दोनों को बुलाया जाता है, नारी और पुरुष दोनों को। क्या होता है उस परिप्रेक्ष्य में कि कैसे क्या क्या होता है, तो बता रहा हूँ कि अकल बांटने लगे विधाता, अकल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारी, सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। कि अकल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारी, सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। सभी नारियां कहाँ रह गई, था ये अचरज भारी। पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई क्या थी बात है। सारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी। बैठी थी कुछ इंतजार में, कब आएगी बारी। उधर विधाता ने पुरुषों में अकल बांट दी सारी, उधर विधाता ने पुरुषों में अकल बांट दी सारी। ब्यूटी पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी। बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अकल अब बाकी। बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अकल अब बाकी। रोने लगी सभी महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा की। पूछा कैसा शोर हो रहा ब्रह्मलोक के द्वारे, पता चला कि स्टॉक अक्ल का पुरुष ले गए सारे। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों,
पता चला कि स्टॉक अक्ल का पुरुष ले गए सारे। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर कर दी है। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर कर दी है, जितनी भी थी अक्ल वो मैंने पुरुषों में धर दी है। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर कर दी है, जितनी भी थी अकल वो मैंने पुरुषों में धर दी है। लगी चीखने महिलाएं ये कैसा न्याय तुम्हारा, कुछ भी करो हमें तो चाहिए आधा भाग हमारा। कुछ भी करो हमें तो चाहिए आधा भाग हमारा। पुरुषों में शारीरिक बल है, हम ठहरी अबलाएं, अकल हमारे लिए जरूरी निज रक्षा कर पाएं। पुरुषों में शारीरिक बल है, हम ठहरी अबलाएं, अकल हमारे लिए जरूरी निज रक्षा कर पाएं। सोचकर दाढ़ी सहलाकर तब बोले ब्रह्मा जी, एक वरदान तुम्हें देता हूं अब हो जाओ राजी। थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी, तो साक्षी जी खास करी गौर फरमाइएगा, थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी। थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी। कितना भी हो अकलमंद वह, कितना भी हो अकलमंद वह, अकल जाएगी मारी। एक औरत ने तर्क दिया मुश्किल बहुत होती है, हंसने से ज्यादा महिलाएं जीवन भर रोती हैं। ब्रह्मा बोले यही कार्य तब रोना भी कर देगा, औरत का रोना भी नर की अकल हर लेगा। ब्रह्मा बोले यही कार्य तब रोना भी कर देगा, औरत का रोना भी नर की अकल हर लेगा। एक अधेड़ बोली बाबा हंसना रोना नहीं आता, झगड़े में है सिद्ध हस्त हम खूब झगड़ना भाता। एक अधेड़ बोली बाबा हंसना रोना नहीं आता, झगड़े में है सिद्ध हस्त हम खूब झगड़ना भाता। ब्रह्मा बोले चलो मान ली ये भी बात तुम्हारी। ब्रह्मा बोले चलो मान ली ये भी बात तुम्हारी, झगड़े के आगे भी नर की अकल जाएगी मारी। झगड़े के आगे भी नर की अकल जाएगी मारी। ब्रह्मा बोले सुनो ध्यान से अंतिम वचन हमारा, 3 शस्त्र अब तुम्हें दिए हैं पूरा न्याय हमारा। ब्रह्मा बोले सुनो ध्यान से अंतिम वचन हमारा, 3 शस्त्र अब तुम्हें दिए हैं पूरा न्याय हमारा। इन अचूक शस्त्रों में भी जो मानव नहीं फंसेगा, कि इन अचूक शस्त्रों में भी जो मानव नहीं फंसेगा, निश्चित समझो उसका घर नहीं बसेगा। निश्चित समझो उसका घर नहीं बसेगा। सुन लो कहे कभी मित्र ध्यान से, सुन लो बात हमारी, बिना अकल के भी होती है नर पर नारी भारी। बिना अकल के भी होती है नर पर नारी भारी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा बोला यादव जी आपने। तो ये था। और बिल्कुल सही बात है, जो महिलाओं को ब्यूटी पार्लर जानने की कुछ ज्यादा ही पड़ी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। पर सभी से मैं ये जो महिला श्रोता भी हमें सुन रही है, हम उनको भी बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ हंसी मजाक की बातें हैं, कृपया इसे सीरियस ना ले जाएं और कल को आप हमारे यादव जी के पीछे पड़ जाएं कि आपने हमारे बारे में ऐसा कहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये छोटी मोटी छेड़छाड़ हम सभी के साथ चलती रहती है और यही कारण है जिससे हम हंस पाते हैं। इसके बाद हम राहुल जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि राहुल जी कुछ आपकी तरफ से अगर हमें मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जी जी, मैं आपको यादव जी ने बहुत अच्छा समा बांध दिया है इस शाम में, तो मैं आपको एक गजल सुनाऊंगा कि पहली दफा जी आज जी उसे इरशाद। खोने, पहली दफा आज उसे खोने का गम नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे उससे मोहब्बत कम नहीं। पहली दफा आज उसे खोने का गम हाय नहीं, हाय हाय हाय, क्या अगर बात, फिर से। तो मुझे इसे खोने का गम नहीं। एहसासों की नगरी में एक सवेरा खिला है, लगता है ये सूरज की किरण नहीं। एहसासों की नगरी में एक सवेरा खिला है, लगता है ये सूरज की किरण नहीं। शेर सुने कि अमावस्या की रातें भी आती है जिंदगी में, अमावस्या की रातें भी आती है जिंदगी में। हर रात चांद दिखे
ये मुमकिन नहीं। अमावस्या की रातें भी आती हैं जिंदगी में, हर रात चांद दिखे ये मुमकिन नहीं। बरसातों की बारिश में बहाना दो जज्बातों को, दिख जाएगा सैलाब, ये सैलाब भी तो कम नहीं। तुम मुझ में जिंदा है, मैं तुझ में जिंदा हूं कहीं। जब आप एक वक्त के साथ किसी के साथ बन जाते हैं तो उसकी हरकतें और आपकी हरकतें मैच करने लगती है, जैसे हम कहते हैं संगति का असर। शेर सुने बतौर बिल्कुल खास बिल्कुल। कि तू मुझ में जिंदा है, मैं तुझ में जिंदा हूं कहीं। अगर ऐसा है तो मैंने तुझे खोया नहीं। तू मुझ में जिंदा है, मैं तुझ में जिंदा हूं कहीं। अगर ऐसा है तो मैंने तुझे खोया नहीं। लोग पूछते हैं मेरे दिल की गहराई यहाँ, सच कहूं ये सागर से कम नहीं। लोग पूछते हैं मेरे दिल की गहराई यहाँ, सच कहूं ये सागर से कम नहीं। उसे पाने में एक उम्र गुजार दी प्रेमी। मुझे यहाँ जॉन एलिया का एक आए शेर याद आ रहा है। जॉन एलिया जी कहते हैं कि किस काम की रही ये दिखावे की जिंदगी, वादे किए किसी से और गुजारी किसी के साथ। तो शेर सुने कि उसे पाने में एक उम्र गुजार दी प्रेमी। अब उसके चले जाने का कोई गम नहीं, अब उसके चले जाने का कोई गम नहीं। बहुत ये बढ़िया प्रेमी जी। आपने पूरा जो माहौल है उसे एकदम से परिवर्तित करके रख दिया। हम भी पूछना चाहेंगे कि किसके जाने का आपको गम नहीं। मैम, यूं तो सभी पूछते हैं, यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि मन की भावना को कहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा कि यादव जी, मैं समाज में जो चीज देखता हूँ और जो चीज मैं महसूस करता हूँ, मैं उसको आत्मसात करके अपनी गजलों या कविताओं का विषय बना देता हूँ। तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि जितनी भी गजलें और कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ उनका मुझसे कोई संबंध नहीं है। अगर है तो किसी एक आधी कविता या गजल में मिल सकता है। जी बहुत बढ़िया। और इसी के साथ ही राहुल जी, हम आप ही पे आते हैं। आपने माहौल खुशनुमा बनाने के लिए अगर आपके पास कोई गजल है हमारे लिए तो हम जरूर चाहेंगे उसे सुनना। कोई हास्य गजल अगर आपके पास है, जैसे आप बहुत दोनों की जुगलबंदी बहुत तगड़ी मैंने देखी है, तो उस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा सुनाइए। फिर हम हम जाएंगे यादव जी की तरफ। अब देख लीजिए, आप दोनों के बीच में कंपटीशन है। नहीं मैम, कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन तो क्या हो सकता है इस गजलों और इस दुनिया में। मैं एक और गजल सुनाता हूँ, हास्य की नहीं है पर उसमें वेदना है, पीड़ा है। वो वो देखिए कि वक्त के घाव भरने में वक्त लगेगा, अच्छा। मुझे वक्त समझने में वक्त लगेगा। आए हाय हाय हाय, यादव जी, क्या बात। घाव भरने में जी जी, वक्त लगेगा, इरशाद। हाँ मुझे हाँ। वक्त को समझने में वक्त लगेगा। खुश नसीब हैं हम्म जिन्हें मोहब्बत मिलती है, मुझे हम्म। मोहब्बत पाने में वक्त लगेगा। आए हाय खुश हाय हाय, नसीब क्या बात क्या बात, क्या है, बात जियो। मुझे मोहब्बत पाने में वक्त लगेगा। गुजर गया है तमाम अच्छा वक्त मेरा, बुरे हम्म। वक्त को जाने में वक्त लगेगा। गुजर गया है तमाम क्या। वक्त मेरा, बुरे वक्त को जाने में वक्त लगेगा। शेर सुने कि कहते वो हैं कि तुम समझते नहीं हमको। अच्छा। यादव जी, कहते वो हैं कि जी तुम जी, समझते नहीं हमको, वो तो हम भी लेकिन नहीं उसे समझते सर। मुझे समझने में वक्त लगेगा। कहते वो है आए कि तुम हाय हाय हाय, समझते नहीं हमको, लेकिन उसे हम्म। मुझे समझने में वक्त लगेगा। वक्त लगेगा। वक्त लगने के बाद अगर संभल गए तुम, हम्म वक्त लगने के बाद अगर संभल गए तुम, ज्यादा कुछ हम्म। नहीं दोस्त मुझे अच्छा लगेगा। आए वक्त हाय हाय, लगने के अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, वाह। ज्यादा बहुत बढ़िया, अच्छा दोस्त लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा। हर बात समझने में वक्त लग जाता है प्रेमी, हर हाँ हाँ बात समझने में वक्त लग जाता है प्रेमी। इंतजार कर हाँ। उसे लौटने में वक्त लगेगा, इंतजार कर आए उसे हाय हाय, लौटने। उसे लौटने में वक्त लगेगा। जी आए बिल्कुल। हाय हाय, बहुत जी बिल्कुल। बहुत दर्द बहुत है सर। ब, बहुत दर्द है बेचारे का, ब, क्या करें। यादव जी, आप समझ नहीं पाए। प्रेमी जी की जो कविता थी वो कहीं ना कहीं मुझे कोरोना काल से संबंधित लग रही थी। नहीं नहीं, अगर कोरोना आपने काल से ठीक तो से बेचारा, सुनी हो।
नहीं नहीं, वो तो जी हम मैम, समझ गए, अब हम तो क्या कि करें। ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये जो जी कोरोना जी काल है, इसमें जो आप हंसा रहे हैं, जितनी नकारात्मकता है, सब गुजरने वाली है। और जो हमारा जी जी माहौल है, बिल्कुल उसी तरह हम जी पाएंगे जैसे हम कुछ साल पहले जी रहे थे। और जी इसके जी। बाद आपकी तरफ आते हैं, अब आप नहीं, सुनाइए हमें कुछ इससे अच्छा सा। बीच में एक और सुनाता हूँ। क्या बोलते, जो आपने कहा, तो कि ये दर्द का जो मतलब कि पीरियड है, जो भी है संकट का, तो इस पे शेर याद आता है कि दर्द गम की दवा अच्छा, मिली दर्द गम में, कि दर्द गम की दवा मिली दर्द गम में, हम जो अंधेरों से गुजरे मिली जिंदगी हमें। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्द गम की दवा मिली दर्द गम में। बस इतना ही था। जी जी जी। तभी मैंने पहले तो ही बहुत बढ़िया कह दिया। जी जी, आप तो अच्छा ही कहते हैं, नहीं हैं नहीं, भी बढ़िया। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात आप सबकी जो युवाओं में मुझे लगती है कि आप में असीम शक्ति होती है। और असीम जैसे होता है ना कि खुशी छिपी होती है, इतनी सारी सकारात्मक सोच होती है आप लोगों के अंदर। जिंदगी जीना कोई सीखना चाहे तो उसे युवाओं से ही सीखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी गुजारी नहीं जाती, जिंदगी जी जाती है। और हम आपके सामने लेकर आए हैं उन लोगों को जो जिंदगी को जीते हैं, पूरे दिल से जीते हैं। अब यादव जी, आप फटाफट से अपनी कोई गजल सुनाइए हमें। हमारी जो उत्सुकता है बढ़ती जा रही है। नहीं, आपने हमें तो युवा कह दिया, खुद क्या मतलब भूतपूर्व हो गए। हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, ऐसा समय के नहीं है। साथ अब बुजुर्ग होते जा रहे हैं हम भी। नहीं, हमें चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और खुद किनारे हो रहे हैं कि ना, हम नहीं बैठेंगे इनके साथ। चलो शेर सुनाता हूँ आपको कुछ। जी। कि इश्क ने क्या तबाही मचा रखी है, हाँ, इश्क ने क्या बहुत बढ़िया। तबाही मचा रखी है, आधी दुनिया पागल आधी शायर बना रखी है। ओह वाह सर वाह। तो सुनिए कि है मृत्यु से भयभीत जर्जर शरीर, ऊपर हम्म। से सीना छलनी कर रहे अबोध बाला की नजरों के तीर। आई। कि है मृत्यु से भयभीत जर्जर शरीर, ऊपर से सीना छलनी कर रहे अबोध बाला की नजरों के तीर। आकर समक्ष जिसके खोए धीर बड़े बड़े शूरवीर, कि आकर समक्ष जिसके खोए धीर बड़े बड़े शूरवीर, बताओ तो जरा उसके सामने भला है हम क्या चीज, बताओ तो जरा उसके सामने भला है हम क्या चीज, है कोई जो दूर कर सके मेरे अंतर्मन की पीड़। ये आखिरी सवाल है कि है कोई जो दूर कर सके मेरे अंतर्मन की पीड़। अब जी हम जी। आपसे कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं, इतना अपने माहौल को इतना सीरियस कर दिया है, तो कुछ हंसी मजाक वाली आपकी एक बहुत अच्छी कविता मुझे कल सुनाई जा रही थी प्रेमी जी द्वारा। तो मैं कौन चाहती से? हूँ कि आप मुझे वो सुनाएं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप उसको सुनाएंगे तो। अच्छा, झुंड में है केला। जी जी जी। अ, झुंड में है केला तरबूज अकेला है, कि झुंड में है केला तरबूज अकेला है, जटाधारी नारियल का ना कोई चेला है। मदमस्त मीठा कद्दू दुखी कड़वा करेला है, कि झुंड में है केला तरबूज अकेला है, जटाधारी नारियल का ना कोई चेला है। मदमस्त मीठा कद्दू दुखी कड़वा करेला है, कीमत नहीं टिंडे की लेकिन ना शिकवा ना गिला है। बहुत बढ़िया। प्रेमी जी, अब आपके पास आना चाहते हैं, फटाफट से आप हमें कुछ अच्छा सा सुनाएं ताकि हम भी मुस्कुराएं और सभी जो हमें सुन रहे हैं वो भी मुस्कुराएं। मैं एक मुक्तक कहूंगा, इसे मुक्तक ही है। अच्छा, मुक्तक, कहता हूँ क्या पहले बात क्या कि बात। जी जी, सुनाइए। राज जो दफन है हम दोनों के बीच में, आए हाय हाय हाय, दोनों के बीच में, हाँ राज हाँ, जो दफन। दफन है हम दोनों के हम बीच दोनों में। के और यहाँ बीच मैं में। बताना चाहता हूँ कि इसी मुक्तक में आपको मेरे राज पता लग जाएंगे। जी जी, बिल्कुल, राज हमें जो दिख ही दफन रहा वो है तो। हम दोनों के बीच में, डर हम्म। लगता है कहीं शरेआम ना हो जाए।
राज जो दफन है आए हाय हाय हाय, हम दोनों क्या बात। बीच में, डर लगता है कहीं शरेआम ना हो जाए, अरे ना, मैं तो कवि बदनाम हूँ, सोचता आए हूँ हाय हाय कविता हाय, बदनाम ना हो जाए, आए कवि हाय हाय, क्या बदनाम बात हूँ, क्या बात क्या सोचता बात, हूँ कितनी कविता। गहरी बात है। फिर से कविता बदनाम ना हो जाए, फिर से। मैं तो कवि बदनाम हूँ, सोचता हूँ कविता बदनाम ना हो जाए। यादव जी ने कविता जी अभी कहाँ से हैं? राजनीति पर व्यंग्य किया, राजनीति पर व्यंग्य किया। कविता सर मेरी अनुभूति है, मेरे शब्द है, कहाँ से है ये नहीं, ये तो एक आप व्यक्ति को ले रहे हैं, लेकिन कविता ये मेरी अनुभूति है, मेरे शब्द। राजनीति पर यादव जी ने बहुत अच्छी इसलिए बात, आप कवि हैं, राजनीति अपने भावों को मतलब क्यों बना रहे हैं शब्द आप। हाँ इरशाद जी। प्लीज। तो मुझे याद आ रहे हैं, मेरी एक छोटी सी नज्म कहूँ मैं इसे, कि आदमी जी को जी, आदमी के साथ रहने दो, हाँ हाँ आदमी हाँ को हाँ, आज। आदमी के साथ रहने दो, हम्म, मुझे मकाम में नहीं घर में रहने दो, आए हाय, घर में आदमी रहने को दो, आह। आदमी के साथ रहने दो, मुझे मुझे मकान में नहीं। मकाम में नहीं घर में रहने दो, हम्म मुझे नहीं पसंद पंखों की हवा, हम्म, मुझे पेड़ों की छांव में रहने दो, आए हाय हाय आदमी हाय, को फिर से। आदमी के दो, मुझे मकाम में नहीं घर में रहने दो, मुझे नहीं पसंद पंखों की हवा, मुझे पेड़ों की छांव में रहने दो, ब्रांड हम्म, दिखाकर बेचता है दुकान। शेर सुने आह क्या और बात क्या बात, पकड़े शेर को, ब्रांड दिखाकर बेचता है। दिखाकर बेचता है, ब्रांड हम्म दिखाकर बेचता है ये दुकानदार, जूता है तो हम्म, पाँव में रहने दो, आहा ब्रांड क्या दिखाकर बात, फिर बेचता से। है ये जूता है दुकानदार। तो पाँव में रहने दो, सच हम्म, सच छुपाने लगी है, हाँ क्या बोला। सता सच छुपाने लगी है, शायर को हम्म, सब कहने दो, सता हाँ, सच शायर को सब छुपाने कहने लगी दो। है, शायर को सच कहने दो, जब वक्त हम्म था तब मिला नहीं प्रेमी, जब हम्म, वक्त था तब मिला तब नहीं मिला प्रेमी, ने। वक्त के बाद हो तो रहने दो, जब वक्त आहा, था तब फिर से। मिला नहीं, वक्त के बाद हम्म, आए हो तो रहने रहने दो। जी। आहा, क्या बात गजल क्या से बात। बहुत बढ़िया शब्दों में आपने अपने जो जज्बात है उन्हें बयां किया है प्रेमी जी, और हमें बहुत खुशी हो रही है आप लोग हमारे बीच में आए हैं और आपने इतने अच्छे से समा बांध रखा है। तो आगे अगर आपके पास कुछ भी है, आप दोनों में से कोई भी कुछ भी अच्छा सा सुनाना चाहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जाते जाते जो हमारे दर्शक और श्रोता हैं उनके चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान के साथ वो हमारा कार्यक्रम देखते हुए जाएं, तो ऐसा कुछ भी अगर आपके पास है तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। और इसी के साथ ही सभी दर्शकों को और आपको फिर उसके बाद हम धन्यवाद करेंगे। चलो मैं सुना देता हूँ। अब उनके लिए शेर है कि उसकी निगाह से तीर चला, ना इधर गया ना उधर गया। कि उसकी निगाह से तीर चला, ना इधर गया ना उधर गया। मेरे दिल को उसकी तलाश है, जब लगा नहीं तो किधर गया। मेरे दिल को उसकी तलाश है, जब लगा नहीं तो किधर गया। बहुत और बढ़िया। एक शेर है कि उसने दीवाना कर दिया एक बार देखकर। कि उसने दीवाना कर दिया एक बार देखकर, हम कुछ ना कर पाए बार बार देखकर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम कुछ ना और कर पाए इस बार बार देखकर। बहुत खूब सर, बहुत खूब। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ, आप दोनों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि बहुत से युवा जी जी, भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, और हमने कोशिश की है कि हम हर युवा को मंच दें जिसमें कुछ ना कुछ प्रतिभा है। तो कोई संदेश यदि आप उन युवाओं को संदेश देना चाहते हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि आप उनसे कुछ शब्द कहें, ताकि वो भी हमारे मंच पे आके अपनी प्रतिभा को दिखाने की कोशिश करें। हम हर हर जो फील्ड से लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो कविता से हो, चाहे वो डांसिंग से हो, तो ऐसे में कुछ युवा डरते हैं मंच पे आने से।
तो ऐसे युवाओं को कोई भी संदेश आप लोग देना चाहते हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि आप दें। सबसे शुरुआत हम पहले प्रेमी जी से करते प्रेमी हैं, जी। फिर यादव जी से सुनते हैं। मैं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, और जो इसमें कवि मित्र हैं श्रोताओं में, दर्शकों में, उनसे कहना चाहूँगा कि ये वो समय है जहाँ पर लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में आ चुके हैं। मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है और कोरोना काल में जो हास्य है, वो किसी न किसी रूप में बाहर आना चाहिए। इसके लिए अगर आप लेखक हैं, आप लिख रहे हैं, तो अपने आप को लेखन के माध्यम से इस मानसिक तनाव को दूर करें। अन्य कोई कला है, जैसे आप नाट्य, अन्य किसी कला में भागीदार है, अन्य किसी कला के आप धनी हैं, माँ सरस्वती की आप पर अन्य किसी कला में देन है, तो आप वो लाएँ। दर्शकों में जितने भी श्रोता है, अगर आप में है तो आप साइड स्टोरी के मैम से बात करें। और जब आप मैम से बात करेंगे, तो जब मैंने पहली बार किया और मेरा भी आज ये पहला शो है, तो मैं यही कहूँगा कि आप भाग लें और मानसिक तनाव से बचें, कोरोना से घर पे रहें, लोगों को हँसाने का काम करें। बहुत मुश्किल काम है ये हँसाने का, इतना भी नहीं है। तो मैं बस अपनी बात खत्म करूँगा कि आप सभी इस महामारी के काल में बचे रहें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, घर पर रहें और सबको हँसाते रहें। कोई भी माध्यम हो हँसाने का, उससे आएँ और हास्य जो है उसे निकाल कर लाएँ। अपना लेखन जारी रखें, माँ सरस्वती की कृपा से ये सभी महामारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, और इसके बाद हम यादव जी से सुनना चाहेंगे कि यादव जी आप कुछ संदेश अगर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपने ऐसा एक कार्यक्रम चलाया है। और उसके पश्चात दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये वक़्त ज़रूर अभी बुरा है, लेकिन वक़्त अच्छा भी आएगा। तो अभी संयम बनाए रखें, अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखें। अगर आप में कोई प्रतिभा है, तो आप उसे निकालिए और उसे आपके माध्यम से या किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बाहर लाएँ और हँसी और खुशी का माहौल बनाए रखें। अपने परिवार या दूसरे जो आपके करीबी हैं, पड़ोसी जो भी रहते हैं, उनमें सकारात्मकता का माहौल पैदा करें। जो आप में हुनर है उसे बाहर लाइए, जैसे साक्षी जी तो कर ही रहे हैं, तो इनके माध्यम से भी आप अपने हुनर को बाहर ला सकते हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल, और आप दोनों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में आए और आपने इतनी सुंदर-सुंदर गज़लें हमें सुनाई, इतनी सुंदर शायरी हमें सुनाई। हमें बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके, और कहीं न कहीं आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे कार्यक्रम में आए, तो कहीं न कहीं लोगों के चेहरे पे मुस्कान ज़रूर आई होगी आप दोनों को देखकर। आप आगे भी हमसे यूँ ही जुड़े रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को भी ये बात कहना चाहती हूँ कि साइड स्टोरी किसी ओहदे की मोहताज नहीं है। यदि आप में कोई भी प्रतिभा है, तो आप ज़रूर हमें संपर्क करें। हम आपको इस मंच पे लेकर आएँगे, आपकी प्रतिभा को सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ ही यदि आपको हमारा आज का कार्यक्रम यादव जी और प्रेमी जी की जुगलबंदी पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, और ताकि आगे भी आप हमारे कार्यक्रम देखते रहें। और इसी के साथ ही मैं यादव जी, प्रेमी जी और अपने जितने भी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आप हमसे जुड़े ही रहें, यूँ ही मुस्कुराते रहें, और जो कोरोना काल में यूँ ही सभी का जो नकारात्मकता है उसे अपनी शायरी, अपनी जो आपकी ये जो गज़लें हैं उनसे भगाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपना कार्यक्रम संपन्न करते हैं। तो सभी को हमारा नमस्कार।